आज की कहानी किसी आम हत्यारे की नहीं है। ये एक ऐसे आदमी की सच्ची कहानी है जिसने अपनी वहशियाना हरकतों से इंसानियत को शर्मसार कर दिया। ये कोई ऐसा वैसा अपराधी नहीं था, बल्कि एक शातिर और खतरनाक दरिंदा था जिसने अपने शिकारों को मौत से भी बदतर यातनाएं दी। उसने अपने घर के पास एक स्पेशल ट्रेलर बनाया जिसे उसने नाम दिया था टॉय बॉक्स। मगर ये कोई आम ट्रेलर नहीं था, ये एक टॉर्चर चेंबर था, एक ऐसा कमरा जहां हर चीज सिर्फ एक ही मकसद के लिए रखी गई थी, किसी को धीरे धीरे दर्द देकर तड़पाना। अंदर घुसते ही एक ठंडी डरावनी हवा महसूस होती थी। दीवारों पर जंजीरें जिनमें कियों ने अपनी आखिरी सांसें ली होगी, बड़े बड़े धारदार औजार जो किसी कसाई के पास भी नहीं होते होंगे, इलेक्ट्रिक शॉक देने की मशीनें जिनका इस्तेमाल इंसानों पर किया जाता था, और सबसे खौफनाक चीज एक टेप रिकॉर्डर जिसमें एक आवाज दर्ज थी। जब कोई लड़की उसके जाल में फंस जाती तो उसे बेहोश कर टॉय बॉक्स में लाया जाता। होश में आने के बाद वो एक रिकॉर्डेड आवाज सुनती। Hello there, bitch. Are you comfortable right now? Wrists and ankles chained, gagged, probably blindfolded. You're obviously here against your will. For a little while, at least, you need to get your shit together and listen to this tape. Now, I'm going to tell you in detail why you have been kidnapped, what's going to happen to you, how long you'll be here. Under the circumstances, I bet that is a scary thought. You're going to be kept in an environment that is even more secure than a prison cell. Here, your status is no more than that of one of the dogs or one of the animals out in the barn. Because, basically, you've been snatched and brought here for us to train and use as a sex slave. ये वही आवाज थी जिसे सुनने के बाद कई मासूमों की जिंदगी नरक बन गई। उसने 60 से ज्यादा लड़कियों को मारा था, लेकिन पुलिस को आज तक एक भी शव नहीं मिला। उसने अपने शिकारों को ऐसे गायब किया कि उनकी हड्डियों तक का नामो निशान नहीं रहा। क्या वह कोई इंसान था या एक खूंखार शैतान? कैसे उसने इतनी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया और कैसे उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आई? आज हम इस कहानी को शुरू से लेकर आखिरी सच तक जानेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दे ताकि आने वाली वीडियो आप देख सके सबसे पहले। मेरा नाम लोकेश और आपका स्वागत है डार्क सीक्रेट यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वो लोग लड़कियों को डांस बार या सड़क के किनारे से उठाते और टॉय बॉक्स में ले आते थे। वहां उन्हें ड्रग्स दी जाती और यातनाएं दी जाती थी और अंत में उनका खात्मा कर दिया जाता था। लेकिन यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि एक लड़की जिसका नाम सिंथिया विजिल उनके चंगुल से बचकर भाग नहीं निकली। सिंथिया विजिल कौन थी? सिंथिया विजिल नाम की 22 साल की लड़की एक सेक्स वर्कर थी। वह अमेरिका में ही रहती थी। 1999 में जब सिंथिया विजिल अपने काम के लिए खड़ी हुई थी तो एक औरत वहां आती है और बताती है कि मैं तुम्हें इससे ज्यादा पैसे दूंगी, तुम मेरे साथ चलो। सिंथिया थोड़ी देर सोचती है और उसके साथ चली जाती है। सिंथिया विजिल सड़क पर दिखती है तो वह पूरी तरह नग्न थी। उसके शरीर से खून बह रहा था, हाथों में अब भी जंजीरों के निशान थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। लेकिन सिंथिया हिम्मत नहीं हारी। वह जैसे तैसे दौड़कर पास के एक घर तक पहुंची और दरवाजा पीट पीट कर मदद की भीख मांगने लगी। जब घर के लोगों ने दरवाजा खोला तो उनके सामने एक डरी सहमी, घायल और बुरी तरह टूटी हुई लड़की खड़ी थी। सिंथिया, उसने जैसे ही कहा, Please help me, I have been kidnapped. घर वालों ने तुरंत पुलिस को बुला लिया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंची और सिंथिया को बचा लिया गया। सिंथिया से जब पूछा गया तो उसने एक नाम बताया, David Parker. डेविड पार्कर। रे कौन था? डेविड पार्कर रे का जन्म 6 नवंबर 1939 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको में हुआ था। उसका बचपन बेहद कठिनाइयों और दर्द से भरा था। वह एक ऐसे माहौल में बड़ा हुआ जहां हिंसा और यातनाएं आम बात थी। उसके पिता सेसिल रे शराबी और गुस्सैल स्वभाव के व्यक्ति थे। वे न केवल अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटते थे, बल्कि छोटे डेविड पर भी शारीरिक और मानसिक अत्याचार करते थे। डेविड की मां इस घरेलू हिंसा से इतनी परेशान हो गई कि उसने अपने पति को छोड़ दिया और अपने बच्चों की परवरिश का भार डेविड के दादा दादी पर आ गया। लेकिन हालात यहां भी ज्यादा बेहतर नहीं थे। डेविड के दादा एक सख्त और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे जो उसे छोटी छोटी गलतियों पर कड़ी सजा देते थे। प्यार और देखभाल से वंचित डेविड का मन धीरे धीरे हिंसा की ओर आकर्षित होने लगा। जब डेविड किशोर अवस्था में था तो उसके पिता कभी कभी उसे मिलने आते और उसे गिफ्ट के रूप में अश्लील मैगजीन और हिंसा से भरी किताबें देते। इन किताबों में महिलाओं पर किए गए भयानक अत्याचारों के चित्र होते जो डेविड के मन पर गहरा असर छोड़ते।
धीरे धीरे वह ऐसी सामग्री का आदी हो गया और उसकी सोच विकृत होती चली गई। स्कूल में भी डेविड पार्कर रे बहुत शर्मीला और अकेला रहने वाला बच्चा था। दोस्त कम थे और वह अक्सर खुद में ही खोया रहता। लेकिन उसके टीचर्स और आसपास के लोग इस बात से अनजान थे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे जैसे डेविड बड़ा हुआ, उसके अंदर हिंसा और टॉर्चर को लेकर एक अजीब तरह की सनक विकसित होने लगी। उसे लोगों को तकलीफ पहुंचाने में अजीब सा आनंद महसूस होने लगा। वह अपनी कल्पनाओं में महिलाओं को दर्द देते हुए सोचता और इन विचारों को सच करने के लिए धीरे धीरे अपनी योजनाएं बनाने लगा। डेविड के बचपन के ये अनुभव और उसकी मानसिक स्थिति ही उसे भविष्य में एक खतरनाक अपराधी बनाने वाले थे। यह तो सिर्फ शुरुआत थी, असली डरावनी कहानी तो आगे थी। डेविड पार्कर रे ने हाई स्कूल खत्म करने के बाद अमेरिकी सेना की आर्मी ज्वाइन कर ली, जहां उसने बतौर मैकेनिक ट्रेनिंग ली। सेना में रहते हुए उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बारीकियां सीखी और कई तरह की मशीनों को ऑपरेट करने में महारत हासिल की। इस दौरान उसने ऐसे टूल्स और उपकरणों का गहरा अध्ययन किया जो आगे चलकर उसकी क्राइम मशीनरी का हिस्सा बने। लेकिन असली हैवानियत तब शुरू हुई जब उसने अपनी काली इच्छाओं को सच करने के लिए एक खौफनाक योजना बनाई, टॉय बॉक्स। ये कोई साधारण जगह नहीं थी, बल्कि एक मॉडिफाइड ट्रेलर था जिसे उसने अपने शिकारों को टॉर्चर करने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया था। इस टॉर्चर चेंबर को उसने एक साइकोपैथिक इंजीनियर की तरह तैयार किया था। इसमें मेडिकल टेबल, हथकड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक शॉक देने वाले डिवाइसेस, चाकू, नुकीले औजार और कई यंत्र मौजूद थे जो उसके शिकारों के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। लेकिन सिर्फ ये औजार ही नहीं, वह अपने विकृत मानसिक खेल में साइकोलॉजिकल टॉर्चर को भी शामिल करता था। उसने एक ऐसा ऑडियो टेप रिकॉर्ड किया था जिसे वह हर नई पीड़िता को सुनाता था। इस टेप में वह विस्तार से बताता था कि आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला है और वह यहां से जिंदा नहीं जा सकती। इस डरावनी हकीकत को सुनकर उसकी शिकार पहले ही मानसिक रूप से टूट जाती थी। डेविड पार्कर रे का टॉय बॉक्स कोई साधारण यातना गृह नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित और भयानक नरक था जिसे उसने अपनी गहरी सोच और सेना में सीखी तकनीकी स्किल्स के इस्तेमाल से तैयार किया था। इस कमरे में घुसते ही सबसे पहले पीड़िता को बेहोश कर दिया जाता। जब वो होश में आती तो उसके सामने एक टेप रिकॉर्डर बजता, डेविड पार्कर रे की ठंडी और बेरहम आवाज में, अब तुम मेरी कैद में हो। यहाँ से भागने की कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथों में है। तुम्हारी हर सांस, हर दर्द और हर चीख अब मेरी मर्जी पर निर्भर करती है। ये टेप सुनकर ही ज्यादातर महिलाएं मानसिक रूप से टूट जाती थी। ये कोई साधारण किडनैपिंग नहीं थी, बल्कि एक प्लान्ड यातना सत्र की शुरुआत थी। डेविड पार्कर रे अपने शिकारों को हफ्तों तक यातनाएं देता था। उसके लिए यह सिर्फ हिंसा नहीं थी, बल्कि एक बीमार मानसिक खेल था जिसे वह पूरी सटीकता से अंजाम देता था। लेकिन सिर्फ यातना देना ही उसका मकसद नहीं था। वो इन सब का वीडियो रिकॉर्ड करता था। हर पीड़िता की चीखें, दर्द और मजबूरी, वह सब कुछ अपने कैमरे में कैद करता ताकि बाद में बैठकर इसे देख सके और फिर से उसी सनक को जी सके। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसने खुद कबूला था कि उसने 60 से ज्यादा महिलाओं को मारा, लेकिन पुलिस को कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। डेविड पार्कर रे अकेला नहीं था। वह अपने दरिंदगी भरे खेल में पूरी प्लानिंग और टीम वर्क के साथ काम करता था। इस खेल में उसकी सबसे बड़ी सहयोगी थी उसकी गर्लफ्रेंड सिंडी हैंडी, और कई बार उसकी बेटी ग्लेंडा रे भी उसका साथ देती थी। ये दोनों भी उसी की तरह निर्दयी थीं और उसकी घिनौनी हरकतों को अंजाम देने में मदद करती थी। कैसे मिलते थे शिकार? डेविड और उसकी टीम बार, सड़क किनारे और हाईवे के पास घूमने वाली महिलाओं को अपना निशाना बनाते थे। सिंडी अक्सर किसी अजनबी महिला से दोस्ती करती, उसे ड्रिंक्स ऑफर करती या उसे किसी बहाने से डेविड के ट्रेलर तक ले जाती। कई बार वे लिफ्ट मांगने वाली लड़कियों को उठाते। कुछ मौकों पर वे सेक्स वर्कर्स को पैसे का लालच देकर बुलाते, फिर उन्हें फंसाकर बेहोश कर देते। जिस भी लड़की को वे टारगेट करते, उसे बेहोशी की दवा देकर डेविड के टॉर्चर रूम टॉय बॉक्स में ले जाया जाता। ऐसे ही उन्होंने सिंथिया विजिल को अपने जाल में फंसाया था। सिंथिया के लिए हर पल मौत से भी ज्यादा दर्दनाक था, लेकिन डेविड को यह अंदाजा नहीं था कि उसका खेल अब खत्म होने वाला था। तीसरे दिन डेविड घर से बाहर गया और सिंथिया को सिंडी हैंडी की निगरानी में छोड़ दिया। लेकिन किस्मत ने सिंथिया का साथ दिया। सिंडी ने गलती से ट्रेलर की चाबी टेबल पर छोड़ दी। सिंथिया ने मौका देखते ही अपनी सारी ताकत लगाकर जंजीरें खोली और फिर पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाकर सिंडी पर हमला कर दिया। उसने इतनी जोर से वार किया कि सिंडी बेहोश होकर गिर पड़ी। सिंथिया किसी तरह दरवाजा खोलकर ट्रेलर से बाहर निकली।
लेकिन वह अब भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी। वह पूरी तरह नग्न थी, उसके शरीर से खून बह रहा था, हाथों में अब भी जंजीरों के निशान थे और सबसे बड़ी बात, डेविड कभी भी लौट सकता था। लेकिन सिंटिया हिम्मत नहीं हारी। वह जैसे तैसे दौड़कर पास के एक घर तक पहुंची और दरवाजा पीट पीट कर मदद की भीख मांगने लगी। जब घर के लोगों ने दरवाजा खोला, उसने जैसे ही कहा, Please help me. I have been kidnapped. घर वालों ने तुरंत पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने जब डेविड पार्कर रे के ट्रेलर पर छापा मारा तो अंदर का नजारा दहलाने वाला था। सैकड़ों यातना देने वाले उपकरण, कैमरा फुटेज जिसमें लड़कियों को टॉर्चर किया जा रहा था, डेविड की डायरी जिसमें उसने 60 से ज्यादा महिलाओं को मारने की बात लिखी थी। सिंटिया विजिल की हिम्मत और बहादुरी ने उस साइकोपैथ सीरियल किलर का पर्दाफाश कर दिया, जिसने सालों तक अपनी दरिंदगी को छुपा कर रखा था। अब डेविड पार्कर रे की दहशत का अंत नजदीक था। सिंटिया विजिल के भागने और पुलिस को खबर देने के बाद 1999 में पुलिस ने डेविड पार्कर रे के ट्रेलर पर छापा मारा। लेकिन जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, जो कुछ उन्होंने देखा उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। डेविड के टॉय बॉक्स ट्रेलर के अंदर एक डरावनी दुनिया थी। दीवारों पर खून के धब्बे, मेटल टेबल पर बंधन के निशान, यातनाएं देने वाले टूल्स जिनमें चाकू, प्लायर, इलेक्ट्रिक शॉक मशीनें और कई अजीबोगरीब उपकरण थे। डरावने स्केच और नोट्स जिनमें यह लिखा था कि पीड़ितों के साथ क्या किया गया। सबसे खौफनाक, दर्जनों वीडियो टेप जिनमें टॉर्चर की रिकॉर्डिंग थी। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, शव कहाँ है? कोई शव नहीं मिला। डेविड पार्कर रे ने इतनी सफाई से अपने शिकारों को गायब किया कि उनका कोई नामो निशान नहीं बचा, तो कुछ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पुलिस ने डेविड के खिलाफ अपहरण, टॉर्चर और हत्या के आरोप लगाए। लेकिन सबसे चौंक आने वाली बात यह थी कि उसे मौत की सजा नहीं मिली। अमेरिकी कानून में ठोस फिजिकल एविडेंस यानी शव की बरामदगी जरूरी थी, और चूंकि पुलिस को कोई लाश नहीं मिली, इसलिए वह सीधे मर्डर चार्ज नहीं लगा सकी। हालांकि सिंथिया विजिल और अन्य 2 महिलाओं की गवाही और वीडियो फुटेज के आधार पर उसे 224 साल की जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डेविड पार्कर रे को 2001 में जेल भेजा गया, लेकिन उसके अपराधों की पूरी सजा काटने से पहले ही 2002 में जेल में ही उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। डेविड पार्कर रे बहुत चालाक था। उसने अपने नोट्स में बॉडी डिस्पोजल के कई तरीके लिखे थे। डेविड अकेले काम नहीं करता था। उसकी गर्लफ्रेंड सिंडी हैंडी और बेटी ग्लेंडा रे भी अपराधों में शामिल थी। सिंडी को 2019 में रिहा कर दिया गया, लेकिन क्या उसने सच बताया? कुछ अफवाहें हैं कि डेविड के और भी साथी थे जो आज भी कहीं आजाद घूम रहे हैं, और शायद उसने जो करना शुरू किया था वो अब भी जारी है। क्या कभी राज खुलेगा? डेविड पार्कर रे अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी बनाई हुई वहशी दुनिया का डर आज भी कायम। अब सवाल ये है, अगली कहानी किसकी होनी चाहिए? कमेंट में बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही डार्क और खौफनाक राज लेकर आते रहेंगे। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।